कई बार लाइफ में ना हमारे साथ वो सब कुछ घटित हो जाता है या हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता है। दैट्स कॉल्ड मिरेकल्स। और ये हमें एहसास दिलाता है कि कोई तो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो ये था फ्राइडे का दिन और अभी तो हम जा रहे हैं स्कूल से घर। और आज हमें करना है लक्ष्मी माँ के व्रत के उद्यापन। तो घर पहुँच के सबसे पहले इन साहब से मिलना होता है, थोड़ा सा 10 मिनट इनके साथ बिताते हैं, फिर बाकी के कामों को टारगेट करेंगे। सो वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू इन टुडेज़ व्लॉग। और आज का व्लॉग है थोड़ा सा भक्ति भाव वाला, क्योंकि आज है फ्राइडे, माता रानी का दिन है। तो हमारे फ्राइडे के फास्ट थे तो एक काउंटिंग रहती है 11, 21, 51 जितने भी आपने बोल के उठाया होता है। तो आज फ्राइडे के फर्स्ट का उद्यापन करने का हमारा प्लान था, हमारे पूरे हो गए थे व्रत, तो आज हम करेंगे उद्यापन। तो अभी पहुंच गई हूँ घर और गाय को दूध दे करके वो सो जाए सबसे पहले, उसके बाद काम होता है। 3:15 हो चुका है इन सब में। और इधर मैंने चढ़ा ली है साथ में चाय, और इधर हम रख रहे हैं सूखे चने प्रसाद के लिए बनाती हूँ। साथ में बनेगी खीर, चावल भिगा दिए हैं, इधर रख दिया सिंपल आलू। तो आलू टमाटर की बनेगी सिंपल सब्जी। तो नॉर्मल प्रसाद के साथ ही उद्यापन होता है। मेन प्रसाद होता है वैभव लक्ष्मी में खीर का, तो वो सब तैयारी करेगी। तो जब तक चाय पीऊँगी तब तक ये दोनों में भी सीटी आ जाएंगी। और उसके बाद फिर अभी मुझे सामान लेने भी जाना है और भाभी लोग को इनवाइट भी करना है, क्योंकि सुहागन औरतें अगर आप कुंवारी हैं तो कन्याओं को खिलाते हैं, और अगर आप सुहागन हैं तो सुहागन औरतों को ही खिलाया जाता है। तो शेयर करते हैं आपसे सिंपल पूजा की विधि। और भाई जो नियम शास्त्र कहता है जितना हो सकता है हम करते हैं, और जो आपने शुरू से उठाया होता है वो लास्ट तक कंटिन्यू करना होता है, यही मैं मान के चलती हूँ। और जो भी कमी पूर्ति है उसके लिए माँ से हाथ जोड़कर सिर्फ क्षमा मांगी जा सकती है, और बहुत ज़्यादा ज्ञानी हम हैं नहीं। तो चलिए आपसे शेयर करते हैं आज का ये वैभव लक्ष्मी उद्यापन और फ्राइडे स्पेशल में क्या है। चलिए देखते हैं, कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो सबसे पहले साफ़ स्थान पे गंगा जल छिड़क करके पोछा अच्छे से करके हम रखते हैं लकड़ी की एक चौकी, और उसके ऊपर उसको भी पोछा कर लेते हैं, और उसके ऊपर हम बनाते हैं स्वास्तिक। तो हर पूजा का शुरुआत होता है, शुभ होता है, शुभकारी रहता है ये स्वास्तिक। तो ये हम बना लेंगे स्वास्तिक। और स्वास्तिक कभी भी गलत नहीं बनाइएगा, काट के मत बनाइएगा, मैंने आपसे वीडियो पहले भी शेयर किया है। ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर बिछाया जाता है लाल वस्त्र। और ये माता की चौकी तैयार होने के बाद हम जो कुमकुम और हल्दी में मिला करके ये चावल बनाते हैं, और इन चावल से हम करते हैं अष्टकमल को स्थापित यहाँ पर, यानी अष्टकमल बनाते हैं गणेश जी के लिए, माता रानी के लिए। गणेश जी के लिए मैं 4 कमल यानी 4 पत्ते, और माता रानी के लिए अष्टकमल कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से जो बन जाए, जैसा भी मुझे आता है। और फिर उनको हम यहाँ पर विराजमान करेंगे, और उसके बाद उनका अच्छे से स्नान वगैरह करवाएंगे। साथ ही ये जो स्वास्तिक रहता है, यानी जो ताम्र पात्र पे मुद्रित रहता है, उसको श्रीयंत्र को भी हम साफ़ करेंगे, और उस पर भी मैं स्वास्तिक ऊपर से बना देती हूँ। उनको प्रणाम करके उनको भी साथ में स्थापित करेंगे, क्योंकि श्रीयंत्र लक्ष्मी पूजन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उसके बाद इनको स्नान करा करके पोंछ के, और अपनी तरफ से वस्त्र के समरूप हम कलावा या रक्षा धागा जिसे बोलते हैं वो समर्पित करते हैं। उसके बाद जो भी आप पूजा पाठ जिस तरह से आपने किया होगा नॉर्मल तरीके से, जो आपकी पूजा रहती है, उद्यापन के दिन भी सेम पूजा होती है। ये सब कुछ सुबह ही करके, रोज़ के रूटीन में ही होता है कि सुबह एक नॉर्मल पूजा आप करते हैं और कथा शाम को पढ़ते हैं। तो ये माता रानी को मैंने नई चुनरियाँ जुड़ाई थी, पहले दिन जब व्रत शुरू किया तो चुनरी लाई थी, और आज बदल के नई चुनरी उड़ाई थी। और ये कलश स्थापना, ये सब कुछ सुबह ही हो जाता है। कलश के नीचे भी हम चावल श्रीयंत्र सॉरी चावल से अष्टकमल बनाती हूँ या 4 कमल, और उससे पहले उस पर स्वास्तिक बना देते हैं। चावल का आसन आप ज़रूर दीजिए यानी, और ये विधि आपको पता ही होगी। इस पे भी स्वास्तिक ज़रूर से बनाते हैं, क्योंकि कलश में ही माता रानी का रूप होता है, ये माना जाता है। और सोने चांदी के जो भी जेवर हैं उसकी हम पूजा करते हैं। और ये चांदी के सिक्के पे यंत्रित मेरा लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का स्वरूप है, तो वो भी मैं पूजा में यहाँ पर रखती हूँ। तो ये मंदिर का पूजा का सारा सामान वगैरह हमने सब कर लिया था तैयार। और ये लड्डू मैं साथ में लाई थी भोग के लिए। और उसके बाद में जब तक प्रसाद वगैरह इकट्ठा करके यहाँ रख रही थी शाम को, तो ये दोनों आपस में चल रहा है इनका मस्ती टाइम बेसिकली। तो फिर ये प्रसाद वगैरह बना करके, और क्योंकि मॉर्निंग तो रेड ही पहना जाता है, और स्पेशली मैं 2 दिन बहुत फॉलो करती हूँ, थर्सडे को येलो और फ्राइडे को
रेड यानी पीले और लाल वस्त्र थर्सडे फ्राइडे में। तो माता का तो कलर ही रेड होता है, तो सुबह भी नहा धो के लाल वस्त्र थे और अभी भी फिर मैंने पूजा के टाइम पे मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और ये मृदुल वीडियो बना रहा था तो पता नहीं चारों तरफ क्या क्या शूट इसने कर रखा है। तो मैं बेसिकली अपनी पूजा में ध्यान था, इन लोग को पता था कि मुझे चाहिए होते हैं तो क्लिप्स ले लेना बोला हुआ था, तो इन्होंने अपने हिसाब से ले लिए थे। उसके बाद सारी तैयारी होने के बाद जब एक बार पूजा में बैठ जाते हैं ना, तो पूजा से उठा नहीं जाता है। तो यहाँ पर सारी तैयारी करके माता को श्रृंगार का सामान भी हम चढ़ाएंगे, चूड़ी है, बिंदी है, ये मैंने चढ़ाए थे चुनरी के साथ में। और उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप जलाएंगे और उसके साथ में आप जो 7 पुस्तकें लाए होते हैं बांटने के लिए, 7 या 11 जो भी आप माता को बुलाते हैं, तो वो पुस्तकें भी वहाँ पर पूजा में ही हम रखते हैं। उसके बाद जो श्रीफल जो होता है, ये श्रीफल भी पूजेंगे और ये कथा हम पढ़ लेते हैं। ये मेरी लक्ष्मी पूजा की किताब ना आज से 14-15 साल पुरानी है, तब से मैं माता को मानती हूँ और हर साल में 1 बार 2 बार ज़रूर व्रत इनके हम लेते हैं। तो उसके बाद कथा हमने पढ़ ली। कथा तो ऑब्वियसली याद ही हो जाती है एक बार में ही, लेकिन फिर भी बच्चे बार बार बोलते हैं, डिस्टर्ब ना हो, डाइवर्ट ना हो, इसलिए मैं बुक से उसको पढ़ लेती हूँ। उसमें क्योंकि स्रोत भी रहता है और श्लोक भी रहते हैं, वो सब कुछ हमें सही से पढ़ने नहीं आते तो मैं बुक से ही करती हूँ। तो जोशी जी और मेरा हम दोनों का ही व्रत रहता है, तो दोनों ने मिलके कर ली पूजा। और ये सारी भाभी लोग आ गए थे जो कि उम्र में मुझसे बड़े ही हैं सारे, तो ये माता रूप के स्वरूप आए हुए थे। तो इन सब के साथ मिल करके हमने गाए माता रानी के भजन। तो ये वैभव लक्ष्मी व्रत करके ना मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है और उद्यापन करके भी बहुत अच्छा लगा। और आप इसको ले करके देखिएगा, आप अगर सच्चे मन से पूर्ण विधि विधान के साथ कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और माँ हमें हिम्मत देती है हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो इस तरह से हमने ये अपना उद्यापन पूर्ण किया। तो 6 मेरे आसपास के भाभी लोग थे, 7वीं थी मेरी सासू माँ। 7 लोगों को मैं हमेशा से उद्यापन में भोग लगाती आई हूँ। तो मैं किचन में पूड़ियाँ तलती जा रही थी, काम भी चल रहा था और जोशी जी साथ में सर्व करवा रहे थे क्योंकि हम दोनों का ही फास्ट था। तो इस तरह से सबको भोजन थाल के साथ में मैंने दी थी ये जो माता की बुक होती है और साथ में उसके चूड़ी, बिंदी, दक्षिणा। तो इसके अलावा आप जो भी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं भक्ति भाव के साथ में। तो ये था हमारा उद्यापन। उसके बाद सारे लोगों को प्रणाम करके हमने विदा किया, उनका आशीर्वाद हमें मिला ढेर सारा। पार्टी होगी तो पार्टी होगी, आखिरी बार है, पार्टी होगी फिर खूब पार्टी होगी फिर भाभी का देवर को सदा आशीर्वाद। तो ये व्रतधारी भी कर रहे हैं। अब भोजन हमने बना लिया, भोजन अब पहले चेंज कर लेते हैं अपनी साड़ी। जय माँ लक्ष्मी, सब पे माता ने कृपा बना के रखें। तो ये था आज का व्लॉग। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माँ लक्ष्मी।